नमस्ते डियर स्टूडेंट, चाणक्य एजुकेशन क्लास में आपका स्वागत है। रीजनिंग की जो हमारी क्लासेस चल रही है दिशा प्रेक्षण, उसके और नए क्वेश्चन आए हैं, तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं अपन। अपना 10वां क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि एक आदमी अपने घर से यात्रा शुरू करता है। वह 5 किलोमीटर चलता है, फिर 10 किलोमीटर दाएं ओर जाता है। वहां से वह फिर दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, तो अब वह घर से कितनी दूरी पर है। तो देखो इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर दूरी पूछी है ना, कहीं क्वेश्चन में कहीं दिशा दिया हुआ है, तो आप किसी भी दिशा में इस डायरेक्शन को ले जा सकते हो। तो देखते हैं अपन इसका आंसर कैसे निकालेंगे कि एक आदमी अपने घर से निकलता है। माना अपने आदमी का घर अपन यहाँ मान लेते हैं और अपने घर से वो निकलता है, किसी भी दिशा में आप उस आदमी को निकाल सकते हो। ठीक है, तो अपने घर से निकलता है, वह 5 किलोमीटर चलता है। वह कितने किलोमीटर चलता है? यहां से वो 5 किलोमीटर चलता है, फिर 10 किलोमीटर दाएं ओर जाता है। मतलब यहां से वो दाएं ओर जाता है तो कितना जाता है? 10 किलोमीटर जाता है। कितना जाता है? 10 किलोमीटर जाता है। वहां से वह फिर दाएं ओर मुड़ता है। यहां से फिर वो कितना मुड़ जाता है? दाएं ओर मुड़ जाता है। यहां से फिर वो दाएं ओर मुड़ जाता है और 10 किलोमीटर जाता है। यह भी 10 किलोमीटर चला, वो दाएं ओर मुड़कर यह भी कितना चल गया? 10 किलोमीटर चलता है। तो अब वह घर से कितनी दूरी पर है? मतलब ये उसका घर है, तो वो यहां से अब वो कितनी दूरी पर है? तो सबसे पहले अपने यहां से एक लंब डाल देंगे। लंब डालने के बाद आपको ये एक समकोण त्रिभुज प्राप्त होता है। जब समकोण त्रिभुज प्राप्त होता है तो आपको पता है जब ये यहां से यहां तक की जो दूरी है वो यहां से यहां तक की दूरी के बराबर है, तो ये दूरी 5 किलोमीटर है। अब ये यहां से यहां तक जो टोटल दूरी दी हुई है 10 किलोमीटर दी हुई है, तो ये दूरी भी कितनी होगी? 5 किलोमीटर होगी। अब ये दूरी यहां से यहां तक 10 किलोमीटर है, तो ये यहां से यहां तक की जो दूरी है वो भी कितनी होगी? 10 किलोमीटर होगी। अब यहाँ आप पाइथागोरस प्रमेय लगा दोगे। ये आपके पास कर्ण हो गया, ये आपके पास लंब हो गया और ये आपके पास आधार हो गया। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? यहाँ पे कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस क्या होता है? लंब स्क्वायर। आधार का मान यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस लंब का मान कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है, तो यहाँ पर कर देंगे अपन 10 का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है, प्लस 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100 होता है। तो टोटल दोनों का योग हो गया, यहाँ पे कितना हो गया? 125। अब स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो इस पर क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। तो आपके पास आंसर आएगा रूट 125, जो आपके ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में। तो आपका ऑप्शन डी एकदम क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी कौन सा हो जाएगा आपके पास? राइट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते अपन क्वेश्चन नंबर 11वें की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ यहाँ पे, वीना और वीरू दोनों एक स्थान से उत्तर दिशा में चलते हैं। मतलब ये उनका एक स्थान है और यहां से ये उत्तर दिशा की ओर जा रहे हैं। ये इधर उत्तर दिशा होती है, इतना तो पता है आपको, है ना? तो उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू करते हैं। वीना 10 किलोमीटर चलने के बाद, मतलब ये यहां से यहां तक 10 किलोमीटर चलने के बाद 10 किलोमीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ जाती है। मतलब ये यहां से बाईं ओर मुड़ जाती है। वीरू भी उतना ही चलने के बाद दाईं ओर मुड़ जाए। मतलब वीरू भी उतना ही चलने के बाद वो वीरू तो इधर मुड़ जाए। मतलब इधर कौन है? इधर है वीरू, और इधर कौन मुड़ा? इधर मुड़ा है वीना। ठीक है, तो चलने के बाद बाईं ओर मुड़ जाता है। वीना कुछ समय के लिए रुकती है। मतलब वीना कुछ समय के लिए यहीं पर रुक जाती है, रुकती है और फिर 5 किलोमीटर चलती है। और फिर ये कितने किलोमीटर चल जाती है? यहां से यहां तक वो 5 किलोमीटर चलती है। और जबकि वीरू केवल 3 किलोमीटर चलता है। मतलब वीरू इधर सिर्फ कितना चलता है? 3 किलोमीटर चलता है। वीरू सिर्फ 3 किलोमीटर चलता है। फिर दोनों दक्षिण दिशा में लौटते हैं और 15 किलोमीटर चलते हैं। मतलब दोनों ही दक्षिण दिशा में लौट जाते हैं और दोनों कितने किलोमीटर चलते हैं? 15 किलोमीटर चलते हैं। मतलब वीना भी 15 किलोमीटर चली और वीरू भी कितना? 15 किलोमीटर चला। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? वीना वीरू से कितनी दूरी पर? मतलब यहाँ पर वीना है, यहाँ पर वीरू है, तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो आपको बतानी है। तो जब ये यहां से यहाँ तक की जो दूरी है वो 5 किलोमीटर है,
तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 किलोमीटर, ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हो 3 किलोमीटर, तो ये भी हो जाएगी 3 किलोमीटर। तो टोटल ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी 8 किलोमीटर हुई, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो भी कितनी होगी, 8 किलोमीटर होगी। तो दोनों को ऐड कर देंगे, 5 + 3 बराबर कितना हो गया, 8 किलोमीटर। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए एकदम आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, संजीत उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है। मतलब संजीत नाम का कोई लड़का है जिसका मुंह उत्तर दिशा की ओर है। किधर है, उत्तर दिशा की ओर मुंह करके वो खड़ा है। वह अपने दाईं ओर घूमकर 10 किलोमीटर चलता है। मतलब वो यहां से दाईं ओर घूमता है और 10 मीटर चलता है, 10 मीटर चलता है। फिर बाईं ओर घूमकर 20 मीटर, फिर यहां से सीधा वो बाईं ओर घूमेगा। किधर घूमेगा, बाईं ओर घूमेगा और 20 मीटर चलेगा। कितना चला, 20 मीटर चला। वह अपने दाईं ओर 25 मीटर चलकर, मतलब वो अपने यहां से दाईं ओर कितना, 25 मीटर, 25 मीटर चलकर फिर दाईं ओर 50 मीटर चला। मतलब यहां से वो दाईं ओर मुड़ा, कितना मीटर चला, 50 मीटर चला। अंत में वह दाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चला। मतलब यहां अंत में लास्ट में फिर वो दाईं ओर मुड़ा और कितना चला, 40 मीटर चला। कितना चला, 40 मीटर चला। अब वह दाईं ओर मुड़कर मतलब 40 मीटर चल गया। चलने के बाद क्या पूछा उसने, चला। अब वह अपनी प्रारंभिक स्थान से किस दिशा, मतलब ये उसका प्रारंभिक स्थान था और वो यहां से इस दिशा में, अब देखो दिशा डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, आपको पता है ये उत्तर दिशा होती है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, और ये होती है कौन सी, पश्चिम दिशा। तो देखो किस किस दिशा के बीच में आ रहा है, ये किस दिशा के बीच में आ रहा है, दक्षिण और पश्चिम दिशा के बीच में आ रहा है। तो दक्षिण पश्चिम कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, दिशा प्रेक्षण की जो क्लासेस चल रही थी, इन्हीं क्लासों में क्वेश्चन का थोड़ा सा टाइप चेंज किया है। रेलगाड़ी से संबंधित अपन ने यहाँ पर क्वेश्चन लिए हैं। इन क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे किया जाता है, इन क्वेश्चन का सोल्यूशन करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इनका ध्यान रखना आपको होगा। तो देखो पहला पॉइंट ये होगा कि हमेशा आपको याद रखना है कि रेलगाड़ी जिस दिशा में जा रही है तो उसका धुआं हमेशा उसकी विपरीत दिशा में ही जाएगा। ठीक है, और अगर कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि रेलगाड़ी स्थिर खड़ी है, मतलब कोई गाड़ी अगर स्थिर है तो उसका जो धुआं है हमेशा वो क्या होता है कि वो उसी दिशा में बहेगा जिस दिशा में हवा बह रही है, जिस दिशा में हवा चल रही है उसी दिशा में रेलगाड़ी का धुआं जाएगा, स्थिर खड़ी है तो। अब क्वेश्चन को क्या करता है, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन को घुमा के दे देता है कि एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन है तो वो चल रही है तो उसका धुआं किस दिशा में जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन का हमेशा विशेष ध्यान रखना बच्चों कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन है, मेट्रो ट्रेन है ना, बुलेट ट्रेन है, ये ट्रेन क्या है, कभी भी क्या नहीं देती है, धुआं नहीं देती। ठीक है, तो आइए पहला क्वेश्चन अपन सॉल्यूशन करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, एक रेलगाड़ी पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है। आपको दिशा का ज्ञान तो होगा कि ये आपकी उत्तर दिशा है, ठीक है, ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम दिशा है और ये दक्षिण दिशा है। ठीक है, तो एक रेलगाड़ी पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है, मतलब ये पूर्व है और पूर्व से रेलगाड़ी किधर जा रही है, पश्चिम की ओर जा रही है। रेलगाड़ी किधर जा रही है, पश्चिम की ओर जा रही है, ये रेलगाड़ी है। ठीक है, ये पूर्व से किधर जा रही है, पश्चिम की ओर जा रही है और ये धुआं यहां से निकल रहा है, तो धुआं हमेशा विपरीत दिशा में जाएगा। तो अगर रेलगाड़ी पूर्व से पश्चिम जा रही है तो धुआं किस ओर जाएगा, पश्चिम से पूर्व की ओर जाएगा, धुआं पश्चिम से पूर्व की ओर जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, तथा हवा उत्तर से दक्षिण की। अब इसकी जो हवा है, हवा उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही है, तो धुआं को क्या करेगी, ये हवा धुआं का डायरेक्शन चेंज कर देगी, मतलब इधर जाने के बजाय ये इस दिशा में भी हवा क्या कर देगी, धुएं को मोड़ देगी। तो बताओ धुआं किस दिशा में गया, धुआं गया है पूर्व और दक्षिण के मध्य में, तो इसे क्या कहेंगे अपन, दक्षिण पूर्व। तो दक्षिण पूर्व क्या कहेंगे अपन, दक्षिण पूर्व। जो ऑप्शन कौन सा राइट रहेगा आपका बताओ मुझे,
तो दक्षिण पूर्व दिशा रहेगी आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पे कि एक ट्रेन दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है, मतलब ट्रेन है दक्षिण से उत्तर की ओर मुख करके खड़ी है, मतलब खड़ी है। तो ट्रेन देखो दक्षिण से उत्तर की ओर मुख करके खड़ी है, ये जा नहीं रही है, ठीक है, सिर्फ क्या कर रही है? खड़ी है। ये इसका क्या है? इंजन है ना, इसका क्या है? इंजन, ठीक है। ट्रेन क्या कर रही है? ये खड़ी है, ठीक है। तो ये उत्तर दिशा है और ये दक्षिण दिशा है, पूर्व दिशा है और ये पश्चिम दिशा है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ट्रेन दक्षिण से उत्तर की ओर मुख करके खड़ी है, मतलब दक्षिण से उत्तर की ओर मुख करके खड़ी है तथा हवा पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही है। हवा पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही है, मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर क्या चल रही है? हवा चल रही है। क्या चल रही है? हवा। हवा चल रही है, तो बताओ ट्रेन का धुआं किस दिशा में? सीधी सी बात है, ट्रेन का धुआं हमेशा इसी दिशा में जाएगा, क्योंकि सीधी खड़ी है तो उसी दिशा में जाएगा, तो पूर्व दिशा में जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा आएगा यहाँ पे? ऑप्शन आपका ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहाँ पे? राइट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आपका इसमें दिया हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन, देखो विशेष ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन आ गया यहाँ पे। क्या आ गया? इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन। हमें पता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन हो, मेट्रो ट्रेन हो, बुलेट ट्रेन हो, ये ट्रेन क्या होती है? कभी भी धुआं नहीं देती। क्वेश्चन में देखो उसने क्या किया, आपको घुमाने के लिए क्वेश्चन को घुमाया है। एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है तथा हवा दक्षिण से उत्तर की ओर चल रही है, तो बताओ ट्रेन का धुआं किस दिशा में जाएगा? नॉर्मल सी बात है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन है, धुआं किसी भी दिशा में जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन धुआं ही नहीं देती। तो ऑप्शन कौन सा जाएगा आपका? ऑप्शन डी इसमें आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार दिशा डायरेक्शन के कुछ क्वेश्चन और बच रहे हैं, उनका टाइप चेंज करते हुए अपन इसी टॉपिक के 5 से 6 क्वेश्चन और करेंगे और इस टॉपिक को समाप्त करेंगे। अगला टॉपिक अपन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।